हेलो दोस्त। रेलवे आरपीएफ और आरपीएसएफ एसआई भर्ती परीक्षा का मॉक टेस्ट उपलब्ध हो गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देख सकते हैं वेबसाइट का ही पिक्चर है। इसमें अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका मॉक टेस्ट। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मॉक टेस्ट, वो हम दिखाएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद था रफ कागज मिलेगा या नहीं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको रफ पेपर मिलेगा। साथ में एक चीज़ है, रेलवे एलपी परीक्षा जैसा गलती नहीं करना है, नहीं तो मुश्किल नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लगेगा कि एलपी जैसा नहीं है। तो चलिए मॉक टेस्ट के पेज पे ले जाके आपको इसको दिखाते हैं कैसे गलती होती है और गलती कहाँ लोग किए थे पिछली बार, उसको ये सुधार करने की चांसेज है। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो अभी आप देख सकते हैं एसआई के साइट पे हैं, तो साइट आप देख लीजिएगा, इसी साइट से जाना है, जो अभी इधर उधर नहीं जाना है आपको। तो आरपीएफ रिक्रूटमेंट फॉर दी पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर का है, जिसका एग्जामिनेशन 19 दिसंबर से है और आज है आपके पास 14 दिसंबर। तो मॉक टेस्ट अवेलेबल है और 17 तारीख से आपका और आगे का प्रोसेस होगा। तो हम पहले मॉक टेस्ट की बात करते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये मॉक टेस्ट है, जो ये लिंक है इसे आप क्लिक कर लें। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन से शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश यहाँ है, तो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही पढ़ पाएंगे आप। और उसके बाद एक के एक नीचे की तरफ चलेंगे तो सबसे पहला सवाल लोगों का कितना नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे 120 आएगा। इसके लिए टाइम आपको 90 मिनट का दिया गया है, 90 मिनट में कंप्लीट करना है। और इसमें सेक्शन वाइज मार्क होगा या अलग अलग, इसके लिए क्वेश्चन आगे अकेला होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लिखा हुआ है 1 सेक्शन इज फॉलो, एक ही सेक्शन में पेपर होगा, यानी रीजनिंग मैथ इंग्लिश सब एक साथ, रीजनिंग मैथ आपका साइंस और करेंट अफेयर, ये चारों सब्जेक्ट एक ही सेक्शन में होगा। अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया है, लिखा नहीं है। तो मान के चले कि एलपी जैसा ही होगा, पहला प्रश्न रीजनिंग का है तो दूसरा मैथ का भी हो सकता है, तीसरा आपका इसी तरह से आगे हो सकता है। डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे में जाएंगे तो सारी चीज़ें है, इंस्ट्रक्शन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो हम पीछे नेगेटिव मार्किंग के करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 नेगेटिव है और 1 क्वेश्चन के लिए देने के लिए एक बार में एक ही दिखेगा और राइट कॉर्नर में उसके लिए पूरी ओवरव्यू भी है। लेकिन यहाँ पे हम गलती की बात कर रहे थे, वो बात आ गई, क्वेश्चन विल भी 15 लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, लोगों ने बोला था कि पिछली बार क्या हुआ था कि हिंदी में प्रश्न जो लोग देख रहे थे वो इंग्लिश वाले से अलग थे, यानी उसका ट्रांसलेशन गलत था, किसी कारण से प्रॉब्लम था, जिससे एलपी में काफ़ी लोगों को 1 से 2 नंबर छूट गया है। और 1 से 2 नंबर गलती होने के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो लैंग्वेज के लिए देख सकते हैं 15 लैंग्वेज में आपका है और 15 लैंग्वेज में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जिसमें एग्जामिनेशन देना चाहेंगे उसी का प्रश्न दिखेगा, लेकिन आप इंग्लिश या कुछ दूसरे भाषा में कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार गलती हुई है, उसके लिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि ये रेलवे ने क्लियर लिखा है, क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज बे कंसीडरेड द फाइनल वर्जन, यानी इंग्लिश वर्जन का जो आपका प्रश्न होगा वो सबसे एक्यूरेट होगा, उसी पे किया गया है सारा का ट्रांसलेशन। अगर इसमें आपने हिंदी में देखा तो हो सकती है गलती की संभावना। और ये आपको अगर 1 से 2 प्रश्न गलत हुए तो आरआरबी में जैसे पिछली बार एलपी में लोगों ने कंप्लेन डाला था उसी तरह का करना चाहिए पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप सेव मोड में रहें, इंग्लिश वर्जन को जरूर देख लें। जैसे ही प्रश्न में कोई मिस्टेक लगे डायरेक्ट आप इंग्लिश वर्जन में आए, और जिससे आपको सुविधा हो जाएगी एग्जाम देने में। बाकी आगे मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो स्क्रीन पे सारा राइट कॉर्नर में क्वेश्चन दिखेगा, कितना बचा हुआ है, कितना आपने किया है, टाइम भी आएगा उसी तरह से जैसे बाकी मॉक ड्रिल था। उसके बाद इसमें क्लिक और नेक्स्ट सेव वाला बुक मार्क शब्द का है। अगर रिव्यू के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे बुक मार्क दिया है, पिछली बार दूसरा ऑप्शन था तो यहाँ बुक मार्क का ऑप्शन देखिए नया दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट और प्रीव्यू वाले सेम है। उसके बाद सेक्शन वाइज समरी रिपोर्ट, तो यहाँ पे बुक मार्क दी सेक्शन वाइज नन
अटेम्प्ट नंबर 1 का फाइनल में आपको दिखेगा। और फाइनल सबमिशन के लिए आपको 90 मिनट टाइम है, और उसके 90 मिनट के बाद आप कोई भी प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगर इसमें चले जाएं तो उसके बाद सारी चीज़ें आप दिया हुआ है। कोई अगर एग्जामिनेशन में दिक्कत करते हैं तो उसकी है। उसके बाद ऑल दी बेस्ट करके आप जो को जाना है सबमिट पे, तो सबमिट करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आगे आगे मॉक टेस्ट में आगे आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और सबमिट कीजिए, तो आगे टेस्ट मॉक में आ जाएंगे। और मॉक में आ जाएंगे तो यहाँ देखिए टाइम शुरू हुआ, अब स्टार्ट दी टेस्ट। यहाँ से हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया था, टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रश्न एक बार आ गया है। उसके बाद साइड में जितने भी प्रश्न अटेम्प्ट आप करेंगे, जैसे मान ले, और ये बाकी आपका दिया हुआ है आंसर कितना है, कितने आपने बुक मार्क के लिए किया है, कितने अभी नोट आंसर बुक मार्क में किया है, वो सारा दिखेगा। और अगर आप किसी प्रश्न में जाना चाहते हैं, किसी प्रश्न में स्पेशल जाना चाहते हैं एग्जामिनेशन के बीच में, तो यहाँ से जैसे मुझे पता है कि 20 नंबर प्रश्न मेरा कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट यहाँ से 20 नंबर हम प्रश्न पे आ सकते हैं। उसी तरह अगर कितने अगर आपको लगता है पूरी प्रश्न, तो किसी भी प्रश्न में आ सकते हैं। 120 पे हम गए तो आपको यहाँ दो चीज़ें पे ध्यान देना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्लिक करके। व्यू प्रोफाइल आप यहाँ से देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। और बुक मार्क का ऑप्शन यहाँ पे है और डन का ऑप्शन यहाँ पे है। तो डन से सबमिट करने से पहले आपको फिनिशिंग पूछेगा, वो भी ध्यान दीजिएगा। और क्लियर रिस्पॉन्स करना है, जैसे आपने इसका आंसर दे दिया किसी प्रश्न का, मैंने दे दिया इस प्रश्न का, और इसको हम कर दिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में चले जाएंगे। और ये प्रश्न 103 दिया हुआ है, लेकिन अगर 103 को आप क्लियर करना चाहते हैं तो पहले आपको क्लियर रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद आंसर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ABC को, और फिर से नेक्स्ट चले जाएंगे तो ये फिर से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा टाइम लेके किया कि आपको यहाँ पे दिख जाए सारी ये टाइम। और अगर आपका टाइम हो गया कंप्लीट, टाइम अभी बचा हुआ है और टेस्ट को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कंप्लीट करने के लिए फिर से यहाँ से डन में जाइएगा। डन में जाइएगा, उसके बाद फिनिशिंग टाइम होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपका समरी आ गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन था, कितने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं अटेम्प्ट किए। उसके बाद हम यहाँ फिनिश कर देंगे, तो यहाँ से फिनिश हो जाएगा आपका टेस्ट। तो ये आपका फिनिश का ऑप्शन एक बार और पूछ रहा है, तो आप फिनिश फिर से कर सकते हैं। और फिर से पूछ रहा है फाइनल वार्निंग और सबमिट, यानी 3 बार आपको ऑप्शन दे रहा है। तो 3 बार में आप ये अटेम्प्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।